हेलो जी, नमस्ते। मैं आज आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में बताने आया हूँ। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और तीसरा सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। आइए हम इनके डिटेल्स में जाते हैं। पहला का डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप 2 नाम से जानते होंगे, एक पेवमेंट और दूसरा टेसिलेटेड। आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा टेसिलेटेड एपिथेलियल, टेसिलेटेड। पेवमेंट मीन्स फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर, टाइल लाइक स्ट्रक्चर। और टेसिलेटेड मीन्स बेबी पेरियंस बोल सकते हैं, या फिर आप इरेगुलर मार्जिन बोल सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल इरेगुलर मार्जिन होते हैं, इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ, इरेगुलर मार्जिन। और ये पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू फ्लैटेंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये ऑल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है, आप ये समझिएगा। और ये टेसिलेटेड, टेसिलेटेड आपको 2 ही जगह मिलेंगे। पहला मीजोथीलियम में, मीजोथीलियम, और दूसरा एंडोथीलियम में, मीजोथीलियम और एंडोथीलियम। अब आप पूछिएगा मीजोथीलियम मतलब क्या होता है और एंडोथीलियम मतलब क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मीजोथीलियम मतलब इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। और ये एंडोथीलियम कहाँ है? ब्लड में, लिम्फ में, और वेसल्स में भी पाए जाते हैं। आप पीटी से लिख लीजिएगा। अब इनकी एग्जाम्पल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 4 हैं। आप हम शुरू करते हैं। पहला एल्वोलाई ऑफ लंग्स, एल्वोलाई ऑफ लंग्स। दूसरा बोमेंस कैप्सूल, एंड डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले, LH मतलब लूप ऑफ हेनले। तीसरा मैंने बता दिया मीजोथीलियम, और चौथा भी मैंने बता दिया एंडोथीलियम।
अब मैं आपको इनके इम्पोर्टेंट चीज़ को बता देता हूँ। पहला, बोवेन कैप्सूल एंड डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन के पार्ट हैं। अब यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ये वीवीआई हैं और इनके फंक्शन जो वीवीआई है क्या होते हैं। फंक्शन में आप याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न। ये मेनली दो ही काम आते हैं, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूज़न के। मैं अब आपको पूरा ओवरऑल रिकैप करा देता हूँ एक बार। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबैडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलिमिनार इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, इसको आप 2 नाम से जानते होंगे, पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू और टेसिलेटेड इपिथेलियल टिश्यू। इसको आप लिखते हैं ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट। पेवमेंट मतलब फ्लैट एंड टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऑल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू को हम बोल सकते हैं पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। टेसिलेटेड को हम सारे को नहीं बोल सकते हैं, ये इरेगुलर मार्जिन या फिर आप बेबी एपीरियंस बोल सकते हैं। इस टाइप में ये 2 ही जगह पाए जाते हैं, मीजोथीलियम में और दूसरा एंडोथीलियम में। मीजोथीलियम मतलब इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी और एंडोथीलियम ब्लड लिम्फ वेसल्स एडीसी में। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, बोवेन्स कैप्सूल एंड डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले मीजोथीलियम में और एंडोथीलियम में। ये बोवेन्स कैप्सूल एंड डिक्रीजिंग लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन के पार्ट हैं और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न जो कि NCERT में गिवन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रख के ही एग्ज़ाम में जाइएगा। थैंक यू सो मच।